बिरादरान इस्लाम हाज़िरीन मजलिस व स्टेज पे बैठे हुए उलमा किराम और पर्दे के आड़ में रहकर के सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठंडा नहीं हो गया गर्मा करके उस्मान हैदर साहब हैं, बिल्कुल आप लोग गलत मिजाज से रहिए और सुनने का बस मिजाज बनाइए। बाबू लोग, बच्चे लोग, तुम्ही लोग इस्लाम के नौनिहाल बच्चे हैं, तुम लोग संवर गए तो आने वाले नस्लें भी संवरती चली जाएगी। इसलिए अदब से बैठो बाबू और चंद मिनट बर्दाश्त मुझे नहीं करो। फिर हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अदब साहब चंद्रवेदी आएंगे, उनकी भी खिताबत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहि सुजदन क़यामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजाना पसंद है, मुझको नबी का सारा घराना पसंद है, मुझको नबी का सारा घराना पसंद है। और बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते। हजरात ये हाथ हम लोग बहुत आसान समझते हैं, जिसे चाहते हैं उसे टच कर लेते हैं, लेकिन इस हाथ का अंदाज और मर्तबा को समझना है तो करबला वाले से सीख लो कि बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, करबे बला में सर को कटाना पसंद है। बोले हुसैन हाथ बचाने के वास्ते, करबे बला में सर को कटाना पसंद है। और लालो पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुजारे राहे मदीना पसंद है। और फूलों में है पसंद मुझे आमना का लाल, और शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। मचल के दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन वाल वसल्लम। दो तीन शेर हमसे भी सुनिएगा, सुनिएगा। देखते हैं कि मौलाना उस्मान हैदर साहब सब ले गए कि कुछ बचा हुआ नहीं, बचा है तो कोई बात नहीं, नबी के मोहब्बत में पढ़ रहा। दो तीन शेर ज्यादा नहीं। मौत जब आएगी, मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा, मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा। सुभान अल्लाह। हाँ सोचो तो गिरगिरा से झोड़ के ले गए। देखिए हमारे अब्दुर्रहमान साहब ने 10 रुपया नजराना दे करके हाथ मिला के चले गए। अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत फरमा दे। मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा, मौत जब आएगी हम
जब आएगी कोई न बहाना होगा कि मौत जब आएगी मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा। अल्लाह ताला सलामत रखे जिन लोगों ने दादो तहसीन से नवाज रहे हैं और जिन लोगों ने पैसे से भी नवाज रहे हैं। हजरात देना मेरे नबी के सुन्नत है। वाह सुभान अल्लाह। मौत जब आएगी मौत जब आएगी मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा। और आगे शेर पेश करा समाप्त कीजिएगा कि मखमली नरम बिछोने पे सोने वाले हजरात हम लोग नर्म गद्दे पे सोते हैं मखमली बिछोने को चाहते हैं लेकिन हजरात दुनिया में तो बहुत सारे इंतजाम कर लिए हैं लेकिन कब्र के लिए क्या इंतजाम किया उसको भी थोड़ा निगाहों के सामने रखें कि मखमली नरम बिछोने पे सोने वाले मखमली नरम बिछोने पे सोने वाले मखमली नरम मखमली नरम बिछोने पे सोने वाले कब्र में जाके तुझे खाक पे सोना होगा कब्र में जाके तुझे खाक पे सोना होगा। मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा। और हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत मांगने वाले हैं हम लोग तो साथी दोस्त अहबाब बहुत लोग हैं जब मौत आएगी तो कुछ न कुछ तो रास्ता निकालेंगे लेकिन हज़रात जब मौत की घड़ी आ जाएगी तो सारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबके सब साथ छोड़ देंगे। उसी को शेर में पिरोया है शायर ने इस तरह से समाप्त कीजिएगा। तेरे अहबाब तेरे साथ नहीं जाएंगे तेरे अहबाब तेरे साथ नहीं जाएंगे हाँ तेरे अहबाब तेरे अहबाब तेरे साथ नहीं जाएंगे तेरे अहबाब तेरे साथ। देखिए कमरुल चचा साहब वहाँ से हाथ उठा अल्लाह ताला इनकी कमाई बरकत फरमाए। तेरे अहबाब तेरे साथ नहीं जाएंगे तेरे अहबाब तेरे साथ नहीं जाएंगे होगी तारीख ये है होगी तारीख ये है होगी तारीख ये है और तू तन्हा होगा होगी तारीख
और तू तन्हा होगा, मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा, और छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा। उनकी रहमत का लिए जो भी वसीला जाए, हज़रात हमें वसीला वाले हैं, इसलिए वसीला बना करके दुनिया में रखिए, ताकि अगर हमारा आमाल ठीक नहीं होगा तो कल कब्र में भी वसीला काम आ जाएगा और महशर के मैदान में भी वसीला काम आ जाएगा। इसलिए जो मुरीद नहीं हुआ समझ लो शैतान का चेला बना हुआ है, जो मुरीद नहीं बना हुआ है समझो का शैतान का चेला बना हुआ है। मुरीद हो जाओ तो किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दोगे तो ये हाथ तुम्हारा समझ लो कि यहाँ भी कामयाब कर देगा और कब्र में भी कामयाब कर देगा और महशर के मैदान में भी कामयाब कर देगा। ये शैतान का चेला बनकर ना रहो, बल्कि किसी पीर के हाथों में बिक जाओ जो तुम्हें रास्ता बताएगा, उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दुनिया भी उजाला हो जाएगा, खबर भी उजाला हो जाएगा, तेरा ईमान भी उजाला हो जाएगा, तेरा घर भी उजाला हो जाएगा, तेरा खानदान भी उजाला हो जाएगा। शेर समाप्त कीजिएगा। उनकी रहमत का लिए जो भी वसीला जाए, उनकी रहमत का लिए जो भी वसीला जाए, कि उनकी रहमत का, उनकी रहमत का लिए जो भी वसीला जाए, खैर मुमकिन है, हाँ खैर मुमकिन है कि महशर में वो रुसवा होगा, खैर मुमकिन है कि महशर में वो रुसवा होगा, मौत जब आएगी कोई न बहाना होगा। हज़रात बहुत शेर लंबा है, इसलिए मैं इसको सिमट लेता हूँ और तकरीर भी कर देता हूँ। ठंडे का मौसम है, इसलिए ये मौत को भी निगाह के सामने रखे कि मौत जब आएगी कोई ना बहाना होगा, मौत जब आएगी कोई ना बहाना होगा, और छोड़कर सारा खजाना तुम्हें जाना होगा। हज़रात हारून का खजाना दुनिया में रह गया, शद्दाद का खजाना दुनिया में रह गया, अबू जहल का खजाना दुनिया में रह गया, उतबा का चाल दुनिया में रह गया, शैबा का फितरत दुनिया में रह गया। जब मेरे नबी से मोहब्बत कर लिया तो समझो कब्र में भी चला गया और महशर के मैदान तक भी चला जाएगा। फिर सिरात में पार होगा तो नबी के रहमत के सदके में पार हो जाएगा। मेरे दोस्तों और बताने का मतलब यह है कि जब तक तुम दुनिया में रहो निगाहों में मौत को सामने में रखो कि हमें कल दुनिया छोड़ करके जाना होगा। मैंने कुरान का आयत पढ़ा है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिही सुज्जदन क़यामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिही सुज्जदन क़यामा। वो लोग जो रातों को अपनी इबादत में, रुकू में, सजदे में गुजार देते थे और उसे पता भी नहीं चलता था कि अभी मैं एक सजदा किया हूँ या दूसरा सजदा किया हूँ, अभी मैं रुकू किया हूँ या दूसरा रुकू से उठा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन क़यामा, वो लोग रातों को गुजार देते थे अपनी इबादतों में, अपने सुजूद में, अपने रुकू में। तब कहीं आज हमें वो इस्लाम मिला है, तब कहीं आज हमें वो मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है, तब कहीं आज हमें मुसलमानों के सरों पे टोपियां नजर आ रही है। मेरे
जागीर नहीं है कि विरासत में जन्नत मिल जाएगा, बल्कि जन्नत के लिए, जन्नत जाने के लिए, जन्नत पाने के लिए जन्नत की तैयारियां करना होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सजदा नहीं कर पाई थी कि मुअज्जिन ने मस्जिद के मीनार से अजान के वो कलमे सदाएं बुलंद कर दी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत फातिमा ज़हरा हसनैन करीमैन के मातरे मेहरबान, न्याज़ क्या है मौला, तूने रात कितनी छोटी बनाई है कि मेरा भी एक सजदा पूरा नहीं हुआ है और ये रात खत्म हो गई है। मुअज्जिन ने फजर की आज़ान दे दिया है, मुअज्जिन ने अल्लाह का कलाम को बुलंद कर दिया है, अल्लाह की आज़ान को बुलंद कर दिया है, अज़ानों के कलमे को बुलंद कर दिया है। अरे मौला, ये सजदा पूरा हुआ या ना हुआ ये तू जाने, मेरे इबादत में छोटा पड़ गया है। अरे मेरे मिल्लत के नौजवानों, अरे मेरी माँ बहनों, वो खातून कैसे थी, वो माँ बहनें कैसे थी, वो औरत कैसे थी कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक सजदा में रात गुजर जाता था, एक सजदे में रात गुजर जाती थी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जो है, आज हमारी माँ बहनें जो है, न कुरान पढ़ने जानती है, न नमाज पढ़ने जानती है, न कुरान की तिलावत करने जानती है, न नमाज में क्या चीज पढ़ी जाती है उन चीजों को जानती है। अरे मेरी माँ बहनें, अरे दिन दुनिया में जो है रह करके दुनिया के सारे काम जो है तुम कर लेती है, जो है बनने के लिए अगर आधे घंटा तुम वक्त दे दिया होती, अगर वक्त निकालनी होती तो कसम खुदा की तुम्हारा घर भी आबाद हो जाता, तेरा बच्चा भी आबाद हो जाता, तेरा खानदान भी आबाद हो जाता। तुम्हारे रिश्तेदार देखने वाले ये कहते ये किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल का जिक्र कर रही है, अल्लाह शरीफ का जिक्र करने वाली है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तेरा चर्चा मोहल्ले में होने लगता, तेरा चर्चा गलियों में होने लगता, तेरा चर्चा टोलों में होने लगता, तेरा चर्चा घरों में होने लगता, तेरा चर्चा हर औरत के मुंह में होने लगता, क्योंकि तुम किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि सूरे रहमान पढ़ रही है, सूरे यासीन पढ़ रही है, सूरे ताहा पढ़ रही है, सूरे मुज़म्मिल पढ़ रही है, सूरे मुद्दस्सिर पढ़ रही है। जिस आयत को पढ़ करके जो है सारे गम को टाल देती है, तो तुम्हारे घर में और कौन सा कमा सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम लोग तकरीर करते हैं बाहर में, लेकिन जब गांव ग्राम में घर में तकरीर करते हैं, इस्लाह के लिए बोलते हैं, काश के मेरा एक लफ्ज अगर बोलना हमारी माँ बहने के दरमियान अगर कलेजे में जगह होगा, सीने में जगह होगा, दिमाग में जगह होगा, जहन खाना में जगह होगा, अगर एक लफ्ज समा जाएगा मेरा बोलना भी कामयाब हो जाएगा और महफिल सजाने वालों को सजाना भी कामयाब हो जाएगा। मैं माँ बहनों से, बड़े लोगों से, बच्चों से गुजारिश करूंगा, हज़रात मैं मिसाल के तौर पर देख बताना चाहता हूँ, मिसाल से समझा देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा है, अगर एक टॉफी के लिए जिद किया, आपके पैकेट में पैसा नहीं है, बच्चा रोने लगा, जब तक आप उसे नहीं दिए बच्चा रोता चला जा रहा है, अगर अंदर घुस रहे हैं तो बच्चा पीछे रोता रोता चला जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं तो बच्चा रोता रोता पीछे चला जा रहा है, घर के तरफ जा रहे हैं तो बच्चा रोता रोता पीछे चला रहा है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बच्चा उसी वक्त तक रोएगा, कुछ देर तक रोएगा, बच्चा फिर खामोशी इख्तियार कर लेगा, लेकिन वो बच्चा जिंदगी भर रोता रहेगा, वो बच्चा जिंदगी भर रोता रहेगा, वो बहन जिंदगी भर रोती रहेगी, वो भाई जिंदगी भर रोता रहेगा, जिसने इल्मे दीन मुस्तफा हासिल नहीं किया, जिसने इल्मे दीन मुस्तफा हासिल नहीं किया होगा, वो आज भी रोएगा, कल भी रोएगा, जिंदा रहेगा, तब भी रोएगा, मर जाएगा, कब्र में रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। इसलिए
गया, आपका दिल तड़प गया, आपका दिल मचल गया कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे पैकेट में पैसा नहीं है, काश के अगर पैसा हो जाता तो 2 रुपये का चॉकलेट, 1 रुपये का चॉकलेट देकर के रहे बच्चे का दिल को बहला लेता, बच्चा भी खुश हो जाता, मैं भी खुश हो जाता, मेरा बच्चा खुश होने लगता, मेरा दिल मचलने लगता। लेकिन मेरे मिलत के नौजवानों, वो बच्चा चंद मिनट के लिए रोएगा लेकिन फिर खामोश हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा, जो माँ बहने, जो भाई इनने दीने मुस्तफा को हासिल नहीं किया है तो जिंदा माँ बाप रह करके भी वो रोता रहेगा, और माँ बाप मर भी जाएगा तब भी रोता रहेगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। इसलिए मेरे मिलत के नौजवानों, बच्चे को रोने से बचाइए। थोड़ी देर के लिए बच्चा अगर रोएगा तो उसको बहलाया जा सकता है, लेकिन जो बच्चे के सीने में इल्म नहीं है, हमारे बूढ़ों से पूछ लीजिए, आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में सूरे फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अगर जानते होंगे तब सूरे फातिहा पढ़ेंगे, सूरे फातिहा के बाद भी नंबर आता है सूरत मिलाने को। अगर जानते होंगे तब सूरत मिला सकेगा, और नहीं जानते होंगे तो हाथ बांध दे। सोचते हैं कि कब क्या बगल में कोई नकल करने वाला हो तो उसका देख के नकल वैसा ही कर देते और यहाँ से चला जाते। मेरे मिलत के नौजवानों, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अगर अकल हो जाएगा तो तुम बूढ़े होकर के भी इल्म हासिल कर लोगे, बूढ़े होकर के भी इल्म हासिल कर लोगे। ऐसा नहीं कि जब तक के जवान हो तभी तक के इल्म है। मेरे मिलत के नौजवानों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग रातों को गुजार देते थे अपने रुकू और सजदे में। आए मुसलमानों, तुम भी रुकू करने वाले बन जाओ, आए मुसलमानों, तुम भी सजदे करने वाले बन जाओ। सजदा ऐसा किया है शफीक ने कि सर झुकाते हुए सबने देखा है, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है। सर को उठाते हुए किसी ने नहीं देखा है, और वो सजदा इतना लंबा है, सारे लोग अपने अपने कब्र से उठेंगे, सारे लोग अपने अपने कब्र से उठेंगे, लेकिन वो करबला का इमाम सर को सजदे से उठाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात, उनका सजदा हम लोग को मिल जाए, उनका वसीला हम लोग को मिल जाए, नकल करने वाले बन जाए, नमाज को तौर तरीके में नकल करने वाले बन जाए, अपने बच्चों को नकल कराने वाले बना ले, तो कसम खुदा की मेरे मिलत के नौजवानों, तेरा बच्चा भी कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा, तेरा बच्चा भी नाम पढ़ता हुआ नजर आएगा, तेरा बच्चा भी तकरीर करता हुआ नजर आएगा। और जब बच्चा घर में नाम पढ़ेगा तो तुम्हारा घर भी खुशहाल हो जाएगा, तुम्हारा खानदान भी खुश हो जाएगा, तुम्हारा दिल मचलेगा। अरे मेरा बच्चा बोल रहा है तो किसी दुनियादार का बराना नहीं बोल रहा है, नबी के घराने का बात बोल रहा है, नबी के घराने का बात बोल रहा है, नबी के घराने की बात बोला रहा है। इसलिए मेरे मिलत के नौजवानों, मैं कहना यही चाहूंगा, बस अपने अपने बच्चों को सांचे में ढालने की कोशिश करो, और जिन माँ बहनों से 24 घंटों से काम लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, उन माँ बहनों से भी कहो, ऐ मेरी माँ बहने, ऐ मेरी बेटी, और एक वक्त था जब बगैर पढ़े लिखे इंसान का वक्त गुजर जाता था, लेकिन अभी ऐसा वक्त हो गया है, ऐसा टाइम आ गया है कि बगैर पढ़े लिखे न तुम्हें घर में इज्जत मिलेगी, न तुम्हें गली में इज्जत मिलेगी, न तुझे मोहल्ला में इज्जत मिलेगा, न तुम्हें टोला में इज्जत मिलेगा, न तुझे गांव में इज्जत मिलेगा, न तुझे शहर में इज्जत मिलेगा, न तुझे नगर में इज्जत मिलेगा। अगर इज्जत मिलेगी तो जिसके सीने में इल्मे मुस्तफा होगा, वही मुस्तफा के सदके में पूरे संसार में इज्जत मिलेगी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिही सुजदन व क़ियामा। हज़रात, बस नौजवानों, रुकू और सजदा करने वाले बने। बूढ़े के तरह हम लोग कहीं चूते लुटा के पड़ जाते हैं, ये हमारा शान नहीं है, बल्कि मेरे मिलत के नौजवानों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनके बेटे का नाम अब्दुर्रहमान है। जंगे बदर का वाक़या है,
वक्त वो ईमान नहीं लाया था, अबू जहल के साथ में रहा करता था। लेकिन मेरे मिलत के नौजवान जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा हजरत अब्दुल रहमान जब ईमान ले आए तो अपने वालिद मोहतरम से एक दिन गुफ्तगू करने लगे। कहे वालिद बुजुर्गवा, आपको मालूम है तो जंगे बदर के वाक़या में जो है जब आप मेरे तलवार के जद में आ गए थे, आप मेरे तलवार के करीब में आ गए थे, तलवार चलाने ही वाले थे, आपके गर्दन में वार होने ही वाले थे। मैंने देखा कि किसी के कोई और नहीं है, ये मेरे वालिद मोहतरम है, तो मैंने फौरन तलवार को रोक लिया था। कहा बेटा तुमने तलवार को क्यों रोक लिया? कहा इसलिए कि आप मेरे वालिद थे, इसलिए मैंने तलवार को रोक लिया। उस वक्त शेर ने क्या कहा है, हक व बातिल के लड़ाई में रहो, हक के साथ दीन में खून का रिश्ता नहीं देखा जाता, दीन में खून का रिश्ता नहीं देखा जाता। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाडले, अगर तुम मेरे तलवार के सर में आ जाता मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। क्यों? इसलिए हमारे सीने में जो है नबी के मोहब्बत से ज्यादा किसी का मोहब्बत मेरे सीने में नहीं है। मेरे सीने में नबी के मोहब्बत से ज्यादा, नबी के दीन से मोहब्बत से ज्यादा कोई और दीन से मोहब्बत नहीं है, नबी से और मोहब्बत नहीं है। इसलिए अगर तुम मेरे तलवार के सद में चला आता तो मैं उसी में तेरा खात्मा कर दिया होता। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐसा नशा रखो, अगर तुम्हारा इस्लाम के बारे अगर कोई कहे कुछ भी बगे तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारा शान ये है, तुम्हारा ईमान ये है, तुम्हारा पहचान ये है कि मेरे मिल्लत के नौजवानों हम गद्दार मुसलमान नहीं है, बल्कि हम गुलाम मुस्तफा है। इसलिए जब गुलाम मुस्तफा बोलता है, जब गुलाम मुस्तफा चलता है, जब गुलाम मुस्तफा का किरदार कोई देखता है तो मेरे मिल्लत के नौजवानों गैर दिली से थर्रा जाता है। आज मुसलमानों में जो है वो दम क्यों नहीं हो रहा है, वो खम क्यों नहीं हो रहा है? हमेशा झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है, हमेशा झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे अखलाक को बगल वाले भी देख रहे हैं, हमारी बोली को बगल वाले भी सुन रहे हैं, हमारी किरदार को बगल वाले भी जान रहे हैं। तो मुझे आसमान लिया है, लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों अगर हम पक्के जिस्म हो जाएंगे, कसम खुदा की मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस तरीके से जो है अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया, तुम बेटा था तो क्या हुआ, मेरे तलवार के सर में आ जाता मैं तुझे वही खात्मा कर दिया होता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसलिए अपने आप को सुधरने और सुधारने का माहौल बना दो, अपने मुआशरे को, अपने आप को, और ऐसा चलो, ऐसा रहो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, चले तो लगे मुसलमान चल रहा है, बोले तो लगे मुसलमान बोल रहा है, उठे तो लगे मुसलमान उठ रहा है, जब बैठे तो लगे मुसलमान बैठ रहा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस दिन तुम ऐसा करने वाले बन जाओगे, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन सहलती अभी ना तमाम था, जो कुछ बयान हुआ बड़ा जवाब था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब लीजिए खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब चतुर्वेदी वो आ रहे हैं और अपनी नूरानी खिताबत की जादू जगाएंगे। आइए उनके आने से केवल नारे तकबीर का शहनार बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया, इल्म कदरिया, ताजुशरिया ताजुशरिया। अब लीजिए खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब चतुर्वेदी।